मंदसौर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन मामले का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील बातों के बाद ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। मंदसौर की नई आबादी थाना क्षेत्र ने कार्यवाही करते हुए 2 महिला सहित एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गैंग जावरा और दलोदा के 2 युवकों को बंदी बनाया और फिर परिवार से जब रुपए की मांग की गई तो परिजन बदमाशों के पास न पहुंचते हुए सीधे पुलिस के पास पहुंचे। फिर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गैंग के ठिकाने तक पहुंची। पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के मैनपुरिया गांव स्थित एक मकान में दबिश दी और सेक्सटॉर्शन गैंग में शामिल 2 महिलाओं एवं एक नाबालिग को मौके पर गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे मोबाइल पर अनजान कॉल करते थे, फिर प्यार भरी बातों कर व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल व चैटिंग के जरिए युवकों के परिजनों से रुपए की डिमांड करते थे। पुलिस सूत्रों की माने तो यह गैंग पिछले 2 साल से एक्टिव थी, लेकिन बार बार लोकेशन बदलने के कारण पुलिस की पहुंच से दूर रही। वहीं आरोपी महिला के मोबाइल से 2-2 मिनट के 40 अश्लील वीडियो क्लिप जब्त की। वहीं आरोपियों के मकान से लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई। इतना ही नहीं, सेक्सटॉर्शन के माध्यम से यह गैंग अलग अलग लोगों से अब तक 30 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली कर चुकी है। मामले में पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं, एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस आरोपियों के पुराने मामले को भी खंगाल रही है और जब्त उपकरणों की जांच भी जारी है। पुलिस का मानना है कि मामले में गैंग से प्रतिपीड़ित अन्य फरियादियों तक भी पहुंचने की कोशिश की जाए ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। मंदसौर से देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। अभी हमें कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली थी कि सूचना इस तरीके से शुरू हुई कि कुछ जो जावरा के निवासी और एक दलौदा के निवासी है, उनकी किडनैपिंग की सूचना आई। उनके परिजन उनको ढूंढते हुए आए कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए थे और फिर वहां से वो किसी से मिलने का बोल के चले गए। और उनके पास एक्सटॉर्शन कॉल आने लग गया, मतलब कि किडनैप रैंसम कॉल आने लग गया। तो उसी पे हम लोगों ने टेक्निकल डेवलपमेंट किया और फिर जो तह तक पहुंचे उसमें, तो दो व्यक्ति थे जिनका किडनैपिंग हुई थी, उनको उनको भी बरामद किया। और फिर जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जब उनको हिरासत में लिया तो पूछताछ में निकल के आया कि 5 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष इन्वॉल्व थे। इसमें ये महिलाओं का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये रैंडमली कॉल करते थे और अगर रैंडमली पुरुष का नंबर मिल जाए और उसको 2-3 बार प्रयास करने पे इनके ट्रैप में आ जाता है, तो उसको ये अपने पास बुला के और फिर उसको झूठा 376 में फंसाने के नाम पे डरा धमका कर उससे या उसके परिवारजनों से ये पैसे वसूलने का प्रयास करते थे। इसी तारतम्य में इन्होंने ये एक प्रयास किया था, जिसमें एक जावरा के निवासी को इन महिलाओं ने, आरोपी महिलाओं ने बुलाया अपने पास मीनपुरिया में अपने घर पे। और फिर उससे जब पैसे मांगने लगे तो उसने अपने एक जानकार को, जान पहचान वाले का, जो कि दलौदा का निवासी है, उसको भी बुला लिया। तो इन्होंने दोनों को ही बैठा लिया, महिलाओं और इनके साथियों ने दोनों व्यक्तियों को बैठा लिया और इनके परिवारजनों से पैसों की डिमांड करने लगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इनको ढूंढना शुरुआत करी, तो पुलिस ने इनको सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष अभी हमारी हिरासत में है, जिसको को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। अभी 2 अन्य आरोपी जो इनके गिरोह के थे वो अभी फरार हैं, जिसमें एक आलोट का निवासी है और एक आगर मालवा का निवासी है। जल्दी इनको हिरासत में ले लेंगे। अभी तफ्तीश जारी है, जिसमें ऐसी संभावना है कि इनके द्वारा पूर्व में भी अगर ऐसा किसी के साथ घटना घटित की गई, उसके बारे में भी साक्ष्य मिलने की संभावना है, जिसमें जैसे ही साक्ष्य आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। कोई वीडियो क्लिप भी मिली सर इनके पास से? अभी उस पर टेक्निकल जांच की जा रही है। उसमें अगर कोई इस तरीके के तथ्य निकल के आते हैं तो उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी इनके सभी बैंक अकाउंट डिटेल्स प्लस इनके फ़ोन डिटेल्स और साथ साथ इनके यहाँ घरों पे से जो जब्ती हुई है उसका एनालिसिस करेंगे तो उससे पूरे तथ्य निकल के आएंगे। और अगर कहीं ऐसा इन्होंने किसी और के साथ भी किया होगा इस तरीके की हरकत, तो उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।